भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम पवित्र पावन सुंदर दर्शन दीदार में लगाते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सजनों, आज का दिन 7/7 यानी 7 तारीख 7वां महीना कर जोड़ करें अरदास जन्म जन्म तक हम रहें प्रभु आपके साथ। श्री परमहंसों की असीम कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है। सतगुरु रूप प्रभु दे रहे दर्शन सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम श्री आनंदपुर धाम वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की परम पवित्र पावन शीतल सुग्ध छत्र छाया में बैठ करके अपने महाप्रभु जी के दर्शन दीदार कर जीवन का अलौकिक लाभ उठा रहे हैं। ऐसा अवसर जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य देने को आते हैं, पुण्य फल देने को आते हैं, तब प्राप्त होता है। अभी 4 दिन पूर्व हमारे इष्ट देव श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन श्री वचनों में फरमाया कि आप सभी गुरुमुखजन श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। सेवक का धर्म क्या है? जिस सेवक को अपना धर्म याद है, जो सेवक अपने धर्म को बखूबी निभाता है, वही सेवक भक्ति मार्ग की आंतरिक मंजिलों को पार करता हुआ उस मालिक से एकाकार हो जाता है। सेवक का धर्म है कि श्री आज्ञा और मौज को सिरोधार्य करना। जो भी हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज है, उनकी मौज को जो स्वीकार कर लेता है और हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी स्वयं श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप इस धरा पर प्रकट होकर के उन्हीं का संदेश, उन्हीं के वचन, उन्हीं की आज्ञा हम गुरुमुखों को प्रदान किया करते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावहि देवा। कि सेवक के लिए भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए गुरुवर की आज्ञा से बढ़कर संसार में और कुछ भी नहीं है। जो गुरुमुखजन आज्ञा और मौज में चलते हैं वहीं भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और वचनों में फरमाया, गुरु आज्ञा माने नहीं गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में सुख दुखी मोय न पावे मोक्ष। संसार के अंदर जो भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जिसको भी चरण शरण मिल गई है उसका धर्म ही यही है। अगर आज्ञा नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता है,
किसी प्रकार की ना नुकर करता है, दोष लगाता है, तो वर्णन कर रहे हैं जग में दुखी, संसार में उसको सुख कभी नहीं मिलेगा। और जब इस संसार से जाएगा, कदापि कितनी भी भक्ति कर ले अपने मन के ख्यालों से, कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने बहुत असीम कृपा करके गुरुमुखों की भक्ति को सरल बना दिया, सुगम बना दिया। क्या फरमाया है कि केवल गुरुमुखों आप आज्ञा और मौज में चलते रहो। और आज्ञा भी क्या कि गुरु भक्ति के 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान। ये गुरुमुख जन श्री आरती पूजा करते हैं। आरती अपने आप को रत कर देना, मग्न हो जाना उन अपने इष्ट देव के अंदर। सेवा करते हैं निष्काम भाव से, जिसके अंदर कोई भी सकाम भावना ना हो। अगर सेवा करनी है हमारा केवल एक ही समर्पित भाव से, जो महापुरुष हमको आज्ञा फरमा देते हैं उस आज्ञा को हृदय से अपना लेना और अपना तन मन उसमें जो है लगा देना, ये निष्काम भाव से। सत्संग में जब आते हैं हम पावन श्री दर्शनों के लिए, यहाँ श्री दर्शनों में आते हैं, तो क्या करना है कि एक टक होकर के अपने इष्ट देव महाप्रभु जी के दर्शन दीदार करने, उनके वचनों को श्रवण करना, उनको हृदय में बसाना, ये है सत्संग। श्रद्धा है, भाव है, एकाग्रचित अगर हैं। सिमरन भी करते हैं तो हुक्म हुआ है कि सिमरन करना है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी प्रकार का है, महात्मा है, भगत है, भाईजन है, सबके लिए हुक्म है कि 2 घंटे आपको सेवा करनी है, भजन करना ही करना है। और छूट दी है, आधा आधा घंटा करें, 1-1 घंटा करें, लगातार 2 घंटे हो सकता है तो करें। अगर 24 घंटे में हम ये समय निकाल लें तो कितनी श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिले और हमारे को भक्ति मार्ग पर उन्नति मिले। दर्शन ध्यान, ये दर्शन, अपने इष्ट देव का दर्शन। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज फरमाते, अर्जुन साधु नाम दर्शन मात्रे कोटि तीर्थम फलम भवतु। हे अर्जुन, पूर्ण महापुरुषों के दर्शन मात्र की क्या महिमा है। कोटि तीर्थम फलम भवतु, करोड़ों तीर्थों का स्नान का फल मिल जाता है। तो हम भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा सुगम और सरल भक्ति का एक दरबार मिल गया, श्री आनंदपुर धाम सचखंड मिल गया। आज्ञा और मौज में चलना, अपने आप को कुर्बान कर देना, इससे बड़ा संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। एक बार संत तुकाराम जी बहुत सहनशील, दयावान और भक्तिवान, उनके दरबार में, उनकी चरण शरण में एक सेवक रहा करता था। सेवक तो बहुत थे। वो एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज उनके सत्संग में चला गया। उसने देखा कि वहाँ तो बड़ा हर तरफ से खाने पीने के सामान हैं, हर तरफ से इनके सेवकों को छूट है, अच्छी सवारियों में जाते हैं और शाही ठाठ हैं। तो उसके मन ने धोखा दे दिया। उसने कहा क्यों ना मैं इनका ही शिष्य बन जाऊं। उनके चरणों में गया, क्योंकि उसने कहा वहाँ जाता हूँ तो ये है कि लंगर की सेवा है, लकड़ियाँ तोड़ के लानी हैं। जैसे अपना श्री आनंदपुर जब बना था तो कितनी कुर्बानियाँ करी संतों ने, कितनी कुर्बानी करी हमारे श्री परमहंसों ने, कितना तप त्याग वैराग साधना। तब श्री आनंदपुर धाम आज आप देख रहे हैं प्रेमियों, ये हमारे महापुरुषों की कमाई है जो हमको कमा करके दी है और हम बहुत सरल साधन बनाए हैं। तो वो समर्थ गुरु रामदास जी के चरणों में गया और बेनती करता है कि प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लें। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो। उसने कहा मैं संत तुकाराम जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अब आपका सेवक बन के आपकी चरण शरण में रहूँ। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज समझ गए, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी महापुरुष हुआ करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मन में सोचा कि इतने क्षमाशील
दयावान और जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष में जैसे व्यक्ति सोचता है कि उनके दर्शन कर रहा हो तो बैकुंठ में बैठा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें नाम देंगे, अपना शिष्य बनाएंगे। आप ऐसे करो कि उनके पास जाओ, संत जी के पास, और उनका नाम उनको वापस करके आ जाओ। वो पहुंच गया आश्रम में। संत तुकाराम जी महाराज बैठे हुए थे, विराजमान थे। उसने हाथ जोड़े और बेनती की कि गुरुवर मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपका नाम आपको वापस करने के लिए आया हूँ और मैं अब दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो उस समय महापुरुषों ने फरमाया कि भाई देखो, हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुम खुद ही आए थे। क्योंकि उस ज़माने में वो एक कंठी दिया करते थे गले में, जैसे आज हमारे इष्ट देव महाप्रभु जी तौलिया प्रदान करते हैं सेवकों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने मांगी, हमने दी, अब कंठी तोड़ दो। उसने कंठी तोड़ दी। उसने कहा अब मैं मुक्त हूँ। फिर सेवक ने कहा कि आपने जो मुझे गुरु मंत्र दिया था मैं वो वापस करना चाहता हूँ। तो महापुरुषों ने फरमाया ठीक है, कर दो। ऐसे करो, ये सामने पत्थर है, नाम लेकर के इसमें थूक दो, हमारा नाम वापस हो जाएगा। क्योंकि आपने ही मांगा था, इच्छा जाहिर की थी। उसने वो नाम लिया और पत्थर पे थूक दिया। जैसे पत्थर में थूका तो क्या देखा कि उस पत्थर के ऊपर जो है, जो नाम उन्होंने बख्शिश किया हुआ था, वही नाम लिखा हुआ आ गया। जब नाम लिखा हुआ आ गया और वो चला गया जब समृद्ध गुरु रामदास जी महाराज जी के चरणों में, और उसने बेनती की कि मैं अपने गुरुवर का नाम वापस करके आ गया हूँ, आप कृपया मुझे नाम दीजिए, अपनी चरण शन रखिए, अपना शिष्य बना लीजिए। समृद्ध गुरु रामदास जी ने कहा कि आपने जो नाम वापस किया किस प्रकार किया? वो तो त्रिकालदर्शी वो भी थे। उसने कहा जब मैंने कंठी तोड़ दी, जब नाम वापस करने लगा तो गुरुवर ने फरमाया कि नाम ले करके थूक दो। तो वो जो मैंने थूका तो पत्थर के ऊपर जो वो है वो नाम लिखा हुआ था। तो उस समय समृद्ध गुरु रामदास जी ने फरमाया, मूर्ख, जो तुमने नाम थूक दिया, एक पत्थर के ऊपर तेरे को केवल मुंह से बोल करके थूकने पर उस पत्थर के ऊपर नाम के असर आ गया। ये तो तुम्हारे अंदर ही कमी है, तुम गुरु के द्रोही हो। कि तुम्हारे अंदर ही कमी है, वो नाम तुम्हारे अंदर क्यों नहीं प्रकट हुआ? मैं ऐसे शिष्य को नाम नहीं दे सकता, अपना शिष्य नहीं बना सकता। दुविधा में दोनों गए, माया में लीना राम। बहुत रोया, बहुत गिड़गड़ाया, वंदन की कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम शिष्य नहीं बना सकते, हम माफ़ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें माफ़ करेंगे तो वहीं अपने श्री गुरु महाराज जी की चरणों में जाओ, वो तुम्हें अगर माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई माफ़ी नहीं है। और जाओ, जा कर के उनको हमारी तरफ से भी प्रणाम बोलना, नमस्कार करना, नमन करना। वो शिष्य जब गया वापस संत तुकाराम जी महाराज जी के पास, तो उन्होंने कहा कि तुम माफ़ करने लायक तो नहीं हो, तुम्हें समृद्ध गुरु रामदास जी महाराज जी ने भेजा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और अपना सेवक स्वीकार करता हूँ। तो प्रेमियों, इसी प्रकार अगर हमको श्री आनंदपुर दरबार मिला है, ऐसे वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष मिले हैं, और जो रात दिन नाम और भक्ति की अतुलनीय दात से हमको माला माल कर रहे हैं, तो हमारा मन कदापि विचलित ना हो कि ऐसी कर कृपा गुरुदेव, मेरा मन कभी भी डोले ना। कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, आज 7 तारीख है, साथ साथ रहें, ये नहीं हम जन्मों जन्मों तक आपके सेवक बने रहें, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आज कितना सुहाना दिन, कितनी घड़ियाँ खुशियों की श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने असीम कृपा करके संस्कारी गुरुमुखों को साधु चोला प्रदान कर
अपनी बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी आसीम कृपा फरमाई है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, समस्त गुरुमुखों की तरफ से अपने इष्ट देव महाप्रभु जी के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हुआ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बार बार वंदन करता हूँ। प्रभु ऐसी कृपा, ऐसी रहमत हमेशा बनाए रखें, अपने आशीर्वाद से निहाल करते रहें। इस शुभ घड़ियों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। एक बार फिर मिलकर के सब बोलेंगे, लाखों लाख, लाखों लाख, लाखों लाख, तुम जियो हजारों साल साल के। बस इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होकर के अपना आशीर्वाद देते रहें और हम प्राप्त करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम जय सच्चिदानंद जी। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सत्संग आपको मिल